सितंबर 2024 की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हुए हम चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पर यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह जंगल नहीं एक पेड़ है। 260 साल पुराने द ग्रेट वर्ग ट्री का गिनीज बुक में नाम दर्ज है। नाम 4.46 एकड़ में फैला है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के शिवपुर में 273 एकड़ के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में द ग्रेट वर्यन ट्री 260 साल से ज़्यादा पुराना है। 1984 में इसने सबसे घने और बड़े पेड़ के रूप में गिनीज बुक के नाम दर्ज कराया। अभी यह खिताब किसी और पेड़ के पास नहीं। 18वीं सदी में इस पेड़ में 86 स्तंभ मूल थे जो अब करीब 4600 हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ का ख्याल 10-11 लोगों की टीम बच्चों जैसा रखती है। फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेड़ की निचली सतह से 2.5-3 मीटर ऊपर तक एंटी फंगल पेंट लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खबर का रुख करते हैं। भारत ने पैरालिम्पिक में 29 मेडल जीते। ओलंपिक में से करीब 5 गुना ज़्यादा। पैरालिम्पिक बेस ओलंपिक 84 एथलीट 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य जीत लिए। 117 एथलीट स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य पदक जीते। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं झारखंड की ओर। 200 गांवों में बच्चे बने शिक्षक। 2 साल में 30,000 वृक्षों को बनाया साक्षर। झारखंड के तलेहार में वृक्षों को अंगूठा छाप के कलंक से कराया मुक्त। बड़ी खबर, झारखंड में करीब 200 गांवों में अब ककहरा और पहाड़ा की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चे मास्टर साहब हैं और वैक्स छात्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहली बार जयपुर के राधेश ने पोल्ट्री वेस्ट प्रोसेस का खिताब दिखाया। मुर्गे के पंखों से कपड़ा पेपर बना। 7.62 लाख किलो कार्बन फुटप्रिंट पर काम किया। गांव के तालाब में ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं बेटियां। कई नेशनल फ्लेयर तैराकी से 50 से ज़्यादा को मिली सरकारी नौकरी। तैराकी की पाठशाला कुशीनगर के राधिया देवरिया गांव के तालाब में रोज 4 घंटे तैराकी की करते हैं युवा। प्रैक्टिस की ओर। फ्रांस में नए पीएम के खिलाफ 3 लाख लोग सड़कों पर उतरे। मैक्रो से इस्तीफे की मांग। पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुलिन मैक्रों के द्वारा मिशेल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नामित करने के बाद पिछले 4 दिनों से उग्र प्रदर्शन जारी है। तमिलनाडु अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी को मान्यता। 2026 में लड़ेंगे चुनाव। उमर के बयान पर राजनाथ बोले, क्या अफजल को माला पहनाते। विधानसभा 24 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं का एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते थे। केंद्रीय मंत्री ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और संसदीय हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु पर दिए बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा है। पर रुख करते हुए आपको बता रहे हैं कि 15 को जंतर मंतर पर किसानों की महाम पंचायत। आगामी 15 सितंबर को दिल्ली के 360 गांव के किसान जंतर मंतर पर महापंचायत करने वाले हैं। महापंचायत की तैयारियों को लेकर पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कमर कस ली है। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में जुटे लाखों लोग। इजरायल के तेल अवीव और अन्य शहरों में गाजा पट्टी से बंधकों को मुक्त कराने के लिए तत्काल समझौते की मांग को लेकर सरकार विरोधी रैली में लगभग 5 लाख नागरिक सड़कों पर उतरे। इन बंधकों को फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों ने ठीक 11 महीने पहले बंदी बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि तेल अवीव में सबसे बड़ी रैली के आयोजन ने 5 लाख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर गाजा पट्टी से बंधकों को मुक्त कराने के लिए तत्काल समझौते की मांग की है। हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर 20 विधायकों संग 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिले। सीएम इस्तीफे की अटकलें भी चली। केंद्र क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठाए। राज्य को पर्याप्त शक्तियां दे वीरेन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह ने पिछले 16 घंटों के अंदर 2 बार राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में हिंसा की नई घटनाओं के बीच रविवार सुबह लगभग 11 बजे से 20 अधिक विधायकों के साथ वे राजभवन में पहुंचे। कानून खत्म हो जाएगा तो कैसे रुकेगी मुनाफाखोरी। 1 अप्रैल 25 से खत्म होगा मुनाफाखोरी।
और मुनाफाखोरी रोधी एक्ट जीएसटी के साथ 2017 में अस्तित्व में आया कानून सुनिश्चित करता है कि कीमतें घटने की सरकारी कोशिशों का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। बाजार में कीमतों को नियंत्रण रखकर मुनाफाखोरी रोकने के आम मौजूदा कानून वित्तीय वर्ष 24-25 के साथ खत्म होने जा रहा है। यह कानून है कि एंटी फाइटिंग एक्ट यानी मुनाफाखोरी विरोधी अधिनियम। यह कानून वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के साथ 17 में अस्तित्व में आया था। अमेरिका पहुंचे राहुल संबंधों को देंगे मजबूती, थिंक टैंक से लोगों से मिलेंगे। ह्यूस्टन कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को अमेरिका पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डलास में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। अमेरिकन आगमन की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए राहुल ने कहा कि मैं इन यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और गहन बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। राहुल इस दौरान राष्ट्रीय प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, थिंक टैंक से लोगों से मिलेंगे और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में लोगों से मुताफिक होंगे। राहुल 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा में रहेंगे। दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी राज के साथ। आज के मुख्य समाचार, महिला को सर्प ने डसा, कंधों के सहारे डोली में परिजन ले गए, अमदरा हुई मौत, सड़क व नेटवर्क विहीन है पन्ना का मझगवां बरहों ग्राम। जी हां, पन्ना जिले का रुख करते हुए पन्ना जिले के शाहनगर विकास खंड का एक ग्राम ऐसा है जहां सड़कें नहीं हैं और मोबाइल नेटवर्क भी जीरो है। इसका खामियाजा शनिवार को एक आदिवासी महिला को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। ऐसा गाँव के ग्रामीणों को इन समस्याओं के चलते अपने जिले से न इलाज मुहैया हो पाता है, न बीमारी आने पर नेटवर्क न होने के कारण शासन की 108 एम्बुलेंस सुविधा को कॉल भी नहीं लग पाता। घटना के संबंध में प्राप्त वितरण के अनुसार आदिवासी महिला मीराबाई पति सोनेलाल आदिवासी उम्र 40 वर्ष को सांप ने काट लिया, जिस पर परिजनों द्वारा स्थानीय स्तर पर झाड़ फूंक कराई गई, परंतु राहत न होने पर नजदीकी जिला मेहर के अमदरा स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। महिला को लेकर परिजनों ने कपड़े की एक डोली बनाकर कंधों के सहारे पैदल ही दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए अमदरा तक पहुंचे, जिसमें करीब 2 घंटे का समय लगा। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर वहां के चिकित्सक द्वारा परीक्षण उपरांत मीराबाई को मृत घोषित कर दिया। जी हां दोस्तों, यह पन्ना की तस्वीर है जो उड़ीसा के सबसे पिछड़े कालाहाड़ी को भी मात करती है। दोस्तों, प्रशासन और शासन दम तो भरती हैं, लेकिन विकास यहाँ कहीं भी किसी भी सूरत हाल में नहीं दिखाई देता। चलते हैं दोस्तों एक ग्लैमर की दुनिया में न्यूज़ 9 लॉन्चर की, जो सच है शो दिखेगा राजेश के तिवारी राज की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरिस से प्रेरित थी फिल्म अंगूर। मौसमी की बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म अमिताभ की बेमिसाल हुआ था क्लेश। 1982 में फिल्म अंगूर आई थी। यह फिल्म शेक्सपियर के लोकप्रिय हास्य नाटक द कॉमेडी ऑफ एक्स से प्रेरित थी। मौसमी की पहली नायिका यह आखिरी फिल्म थी। अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया और जब वह वापस लौटी तो उन्हें बड़ी उम्र की महिला की सहायक रोल में लिया जाने लगा। 1968 में गुलजार 2 दूनी 4 को भी लेखक थे, जो सफल नहीं रही, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का अंगूर के नाम से रीमेक बनाने का सहारा लिया, लेकिन कोई भी निर्माता फिल्म की रीमेक में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तब तक गुलजार की मुलाकात व्यवसायी जय सिंह से नहीं हुई थी, जिसका पसंदीदा नाटक कॉमेडी ऑफ एक्स था। इसका प्लेक्स अमिताभ बच्चन की बेमिसाल से हुआ था, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, पर अंगूर एक सफल फिल्म साबित हुई। इसे स्क्रिप्ट से भी सराहना मिली। इस फिल्म के निर्माता के निर्माण के दौरान मौसमी प्रेग्नेंट थी, इसलिए गुलजार को उनके सीन्स को फिल्माने के लिए कई लंबे शॉट्स और क्लोजअप पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं अंगूर के बाद देवेन वर्मा के करियर में जबरदस्त उछाल आया था। उन्होंने फिल्म फेयर में बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, यह थे आज के ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश की तिवारी की जुबानी। तो पन्ना जिले की खबरों की ओर रुख करते हैं। चलते हैं पन्ना की खबर। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 मृत, एक गंभीर। रैपुरा थाना अंतर्गत दमोह कटनी मार्ग पर हुआ मामला। जगह जगह विराजे भगवान श्री गणेश जी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों गणेश उत्सव जोरों शोर से पूरे समूचे देश सहित मध्य प्रदेश पन्ना जिले सहित अमानगंज में बड़े ही भाव भक्ति से
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप हमारी तस्वीरों में गणेश पंडाल सजे हुए हैं, घर घर विराजे हैं गणेश भगवान। राष्ट्रीय एकता और भाईचारा सम्मेलन आयोजित नगर में निकाली गई वाहन रैली वीरांगना अवंतीबाई लोधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर के गार्डन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। जी हां, पन्ना में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती के उपलक्ष्य में 8 सितंबर को पन्ना शहर के गार्डन में राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा सम्मेलन का आयोजित किया गया। राजस्व अधिकारी जन समस्याओं का प्राथमिकता से करें निवारण। जी हां, कलेक्टर सुरेश कुमार ने रविवार को कलेक्टर सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा में मामलों को निराकरण करने की बात कही है। बहू के बुलाने पर आए परिजनों ने सास के साथ की मारपीट प्रकरण हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं छोटी बड़ी खबरें। आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़, जो सच है सो दिखेगा। आपसे अपील, आप हमारे चैनल न्यूज़ 9 को यूट्यूब पर सर्च करें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें। हम आप तक गोदी मीडिया रहित खबरें प्रसारित करते हैं। साथ ही दोस्तों, न्यूज़ 9 पर लगाई गई खबरों व कवरेज को शासन प्रशासन संज्ञान में लेता है और कार्रवाई भी होती है और न्याय भी दिलाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यह थे आज के दिन भर के मुख्य समाचार। राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।